सो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने जाना कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें प्लेबैक मेनू होता है, उसको हमको किस तरीके से सेटिंग करना है, किस तरीके से हमको सेटिंग रखना है, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने जाना शूटिंग मेनू के बारे में कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें शूटिंग मेनू किस तरीके से हमको रखना है, किस तरीके से हमको सेटिंग करना है ताकि हम जो भी फोटोग्राफी करें वो परफेक्ट तरीके से आए। इसके बाद हम इस वीडियो में जाने वाले कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें कस्टम सेटिंग मेनू आता है, उसको हमको किस तरीके से सेटिंग करना है, किस तरीके से हमको सेटिंग रखना है हमारे डीएसएलआर में ताकि हम जो भी फोटोग्राफी करने के लिए जाए, जिसमें आउटडोर हो, इंडोर हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो या तो कोई भी ऐसी फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं जिसमें हमारा डीएसएलआर कस्टम सेटिंग हमको किस तरीके से सेट रखना है ताकि हम जो भी फोटोग्राफी करें वो परफेक्ट तरीके से आए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, तो देखते रहे पूरी वीडियो। और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज हमारे डीएसएलआर में आप देखोगे जिसमें आप देख सकते हैं कस्टम सेटिंग मेनू, उसमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे जिसमें रीसेट कस्टम सेटिंग, इसके बाद ऑटो फोकस, इसके बाद यहाँ पे मीटरिंग एक्सपोजर, इसके बाद यहाँ पे टाइम ए लॉक, इसके बाद यहाँ पे शूटिंग डिस्प्ले, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेटिंग फ्लैश, इसके बाद कंट्रोल, इसके बाद मूवी। इस तरीके से यहाँ पे आपको कस्टम सेटिंग मेनू में दिखाई देता है। तो उसमें यहाँ पे फर्स्ट हम समझेंगे रीसेट कस्टम सेटिंग, जिस पर आप यहाँ जाते हो जिसमें यहाँ पे आपने कस्टम सेटिंग किया है, यानी कि आपके डीएसएलआर में जो भी यहाँ पे आपने सेटिंग किया है वो यहाँ पे रिसेट हो जाएगा, यानी कि फिर से यहाँ पे आपको सेटिंग करना पड़ेगा। यानी कि आप यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और यहाँ पे नो करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। यानी कि मेरा जो भी सेटिंग है वो यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऑटो फोकस सेटिंग, जिस पर जाते हैं जिसमें देख सकते हैं AFC प्रायोरिटी सिलेक्शन है। यहाँ पे इस पर जाते हैं जिसमें दो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप फोकस को सिलेक्ट करते हो जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सही तरीके से फोकस होता है तब यहाँ पे आपकी डीएसएलआर में फोटोग्राफी होती है। लेकिन यहाँ पे आप रिलीज पे रखते हो जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो वो यहाँ पे सब्जेक्ट सही तरीके से फोकस नहीं होता, तब भी यहाँ पे आपकी फोटोग्राफी होती है। यानी कि आप इन दोनों का यहाँ पे फर्क देख सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे आप रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे डीएसएलआर में मैं फोकस ये रखता हूँ, यानी कि मेरा जो भी सब्जेक्ट होता है वो सही तरीके से फोकस होता है तब यहाँ पे मेरे डीएसएलआर में फोटोग्राफी होती है। तो आप इस तरीके से सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं AFS प्रायोरिटी सिलेक्शन, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो, मान लो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाता हूँ, यानी कि आप फोकस में रखना चाहते हैं और यहाँ पे आप रिलीज में रखना चाहते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे मैंने आगे बताया वो उसी तरीके से वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको बता दो ताकि आपको पता चले। मान लो कि यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर दिया, ऊपर से यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपका फोकस है वो यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे आपको ट्रैक करना है, यानी कि फोकस लॉक कर देना अपने शटर बटन से। इसके बाद यहाँ पे पूरी पिक्चर ले लेनी, यानी कि पूरी फोटोग्राफी कर लेनी। तो उसी तरीके से यहाँ पे AFS प्रायोरिटी सिलेक्शन में होता है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं फोकस ट्रैकिंग विथ लॉक ऑन, यानी कि इस पर यहाँ पे देखेंगे जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं AF5 लॉन्ग, इसके बाद यहाँ पे AF4, AF3 नॉर्मल, AF2, AF1 शॉर्ट, इसके बाद यहाँ पे ऑफ। यानी कि जो भी यहाँ पे आपका फोकस पॉइंट होता है, यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होता है, मान लो कि यहाँ पे आपने क्रिकेट देखा होगा जिसमें जो भी हमारी बॉल होती है वो कहीं पे जाती, जिसमें जो भी हमारा कैमरा होता है वो सही तरीके से यहाँ पे कैप्चर करके रखता है, यानी कि जो भी हमारा फोकस है वो सही तरीके से रखता है। वो यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हैं, इसी तरीके से सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मान लो कि जो भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आगे आ जाता है जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर होता है वो सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता। लेकिन फिर से आपका डीएसएलआर जो भी है वो कितने सेकंड में यहाँ पे फोकस करेगा वो सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे मैं ऑफ रखता है, यानी कि मैंने रखा था 3 नॉर्मल रखा था, यानी कि AF3 नॉर्मल रखा था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑफ कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे आपको ऑफ करना है ताकि जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर हो उसमें यहाँ पे फोकस चला जाता है तो फिर से यहाँ पे फोकस किस तरीके से करे, तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं AF पॉइंट एलिमिनेशन, तो इस पर हम जाते हैं जिसमें यहाँ पे आपको 3 पॉइंट देखने को मिलता है जिसमें ऑटो, ऑन और यहाँ पे ऑफ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑन रखता हूँ। ऑन रखने के बाद यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसमें यहाँ पे किस तरीके से काम होता है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप सब्जेक्ट में फोटोग्राफी करते हो,
यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके मदद से यहाँ पे आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा सेटिंग है वो यहाँ पे मैं ऑन ही रखता हूँ। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं फोकस पॉइंट वर्ब अराउंड, इसमें आप देख सकते हैं यानी कि ऑफ है, तो यानी कि आप ऑन कर दें, यानी कि वर्ब करना चाहते हैं जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है उसमें यहाँ पे आप राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड इस तरीके से यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टी सिलेक्टर बटन से यहाँ पे आप टॉप पे यहाँ पे क्लिक करते हो, यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें यहाँ पे आप राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप पे इस तरीके से हम करते हैं जिसकी वजह से जो भी हमारा फोकस है वो यहाँ पे ड्रैग होता है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन ऑफ करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फोकस पॉइंट, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका फोकस पॉइंट नंबर होता है उसको यहाँ पे आप 11 पे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 51 पे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका फोकसिंग पॉइंट होता है उसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा फोकसिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मैं 51 यहाँ पे मैं रखता हूँ। तो आपको इस तरीके से सेटिंग कर लेना है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं बिल्ट इन एएफ असिस्ट एलिमिनेशन, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है उसको यहाँ पे आपको ऑन रखना है, यानी कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा डीएसएलआर है उसको यहाँ पे मैं घुमाता हूँ ताकि आपको पता चले। जिस पर हम जो भी हमारा शटर बटन है उसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जिसके बाद जो भी हमारी लाइट होती है वो यहाँ पे ऑन होती है, यानी कि ऑटो फोकस लाइट को यहाँ पे आप ऑन करना चाहते हैं, यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो सही तरीके से यहाँ पे फोकस हो, यानी कि लाइट कम है उसमें यहाँ पे आप फोकस करना चाहते हैं तो उसकी मदद से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे सेटिंग है उसको यहाँ पे आपको ऑन रखना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऑटो फोकस का जो भी यहाँ पे सेक्शन था उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बता दिया, और यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं मैटरिंग एक्सपोजर, तो उस पर हम जाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं आईएसओ सेंसिटिविटी स्टेप वैल्यू, यानी कि जो भी हमारा स्टेप वैल्यू है वो यहाँ पे 1/3 रखना चाहते हैं, 1/2 रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। वो कैसे काम करता है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यानी कि देख सकते हैं 1/2 स्टेप, इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा आईएसओ है वो किस तरीके से सेट होता है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जो भी हमारा आईएसओ बटन है उसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे उसमें देखोगे जो भी हमारा आईएसओ है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे बढ़ाते हो जिसमें आप देख सकते हैं 140, 140, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 200, 280, इसके बाद यहाँ पे 400, इसके बाद यहाँ पे 560, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि जो भी हमारा स्टेप पड़ता है उसमें यहाँ पे 2 हिस्सा हो जाता है, यानी कि तो इसके बाद हमारा जो भी यहाँ पे सेटिंग होता है उसमें यहाँ पे 1/3 स्टेप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा सेटिंग होता है उसमें यहाँ पे 3 स्टेप हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग होता है उसमें यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि जो भी हम आईएसओ सेटिंग करते हैं उसका यहाँ पे वैल्यू देखेंगे जिसमें यहाँ पे 200 से 300, 300 से 400 इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं एवी स्टेप फॉर एक्सपोजर कंट्रोलर, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 स्टेप, 1/2 स्टेप, यानी कि यहाँ पे आप सेटिंग करते हो जिसके जो भी हमारा अपेचर होता है, जो भी हमारा शटर स्पीड होता है उसको यहाँ पे हम सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने आगे बताया इजी एक्सपोजर कॉम्बिनेशन, तो इस पर जाते हैं जिसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे ऑन, ऑटो रिसेट, ऑन और यहाँ पे ऑफ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ और यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले, यानी कि इस वाले बटन को हम प्रेस करते हैं जिसकी वजह से जो भी हमारा शटर बटन होता है उससे हम व्हाइट और यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं, यानी कि वाले बटन है उसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद जो भी मेरा सेटिंग यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई भी देता होगा, यानी कि 1.0, तो इसको यहाँ पे आप शटर बटन से यहाँ पे आप माइनस करते हैं, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस हो गया, यानी कि जो भी हमारी फोटो है वो यहाँ पे पूरी व्हाइट होगी, यानी कि देख सकते हैं। और यहाँ पे आप माइनस में लेके जाते हो जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटो है वो यहाँ पे माइनस होगी, यानी कि ब्लैक होती जाएगी, यानी कि देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं पूरी यहाँ पे ब्लैक हो गई। इसके बाद यहाँ पे व्हाइट कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा शटर बटन होता है उससे हम सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा शटर बटन होता है इस वाले बटन से हम सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी मेरा सेटिंग है वो यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तो आप ऑन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें सेंटर वाइड एरिया, यानी कि जो भी हमारा फोकसिंग पॉइंट होता है
वो यहाँ पे सेंटर में होता है, जिसमें यहाँ पे आप 6 mm में रखना चाहते, 8 mm में रखना चाहते, 10 mm में रखना चाहते, 12 13 mm में रखना चाहते हैं, यानी कि एवरेज ड्यूरेशन में रखना चाहते हैं, यानी कि जो भी सेटिंग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे आपको 8 mm में रखना है, यानी कि जो भी हमारा फोकसिंग है वो यहाँ पे पूरे सेंटर में हो, जो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाता हूँ। यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है वो इस तरीके से यहाँ पे आप सेंटर में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कस्टम सेटिंग करना चाहते हैं जिसमें जो भी हमारा फोकस है वो यहाँ पे पूरे डिस्प्ले में सेंटर पे हो, तो इस तरीके से आप सेटिंग रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा सेटिंग है वो यहाँ पे 8 mm पे आपको रखना है, यानी कि ऑटो फोकस 8 mm पे रखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं फाइन टर्न ऑप्टिमल एक्सपोजर, जिसमें यहाँ पे जो भी हमारा सेटिंग है उसमें यहाँ पे आपको अलर्ट करता है। तो यहाँ पे आप यस करना चाहते कर सकते हैं और यहाँ पे नो करना चाहते नो कर सकते हैं, यानी कि जो भी है वैसे ही यहाँ पे आपको रखना है। उसमें यहाँ पे आपको यस भी नहीं करना और यहाँ पे नो भी नहीं करना, यानी कि जैसा सेटिंग है वो यहाँ पे आपको कर देना। तो गाइस यहाँ पे आपका मैटरिंग एक्सपोजर के बारे में पता चल गया, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग रखना है, किस तरीके से आपको सेटिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं टाइमर AE लॉक, तो उस पर हम जाते हैं जिसमें देख सकते हैं शटर रिलीज बटन AE ऑफ, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है उसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यानी कि जो भी मेरा सेटिंग है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो फोकस जो भी है वो यहाँ पे फोकस है, यानी कि देख सकते हैं अभी मेरा DSLR है वो यहाँ पे ऑटो फोकस में है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर DSLR में देखेंगे जिसमें यहाँ पे ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है वो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे ऑन कर देते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारा शटर है और यहाँ पे जो भी आप सेटिंग करते हो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो फोकस यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता, यानी कि देख सकते हैं जो भी मेरे डिस्प्ले में यहाँ पे ऑटो फोकस था वो यहाँ पे चला गया, जिसकी वजह से आपको सेटिंग किस तरीके से करना है, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका फोकस है वो यहाँ पे आपको किस तरीके से लॉक करना है। तो गाइज यहाँ पे इस वाले बटन को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फोटोग्राफी करता हूँ, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे मेरा लॉक है, जो भी मेरा ऑटो फोकस लॉक है वो यहाँ पे होगा, यानी कि AEL, यानी कि ऑटो फोकस लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो भी आपका सेटिंग है वो यहाँ पे इस वाले बटन से यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा ऑटो फोकस लॉक करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस वाले बटन से हम लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा सेटिंग है वो यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं स्टैंडली टाइमर, यानी कि जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो उसका यहाँ पे टाइमर सेट करना चाहते हैं, यानी कि 4 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 13 सेकंड, इस तरीके से यहाँ पे आप टाइमर सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ टाइमर में आप देखोगे जिसमें देख सकते हैं 10 सेकंड यहाँ पे मैंने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे यानी कि जो भी हमारा नंबर है, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी है वो कितने शॉट लेगा वो यहाँ पे सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं जो भी हमारा शॉट है, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी है उसके बीच में कितने सेकंड रहेगी वो सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं मॉनिटर ऑफ डेली, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है उसमें देख सकते हैं प्लेबैक, मेनू, इन्फॉर्मेशन डेली। इसके बाद यहाँ पे इमेज रिव्यू, इसके बाद यहाँ पे लाइव व्यू, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको सेटिंग दिखाई देता है, यानी कि 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 सेकंड, 4 सेकंड, 10 मिनट, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका जो भी सेटिंग है वो यहाँ पे आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग करना है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे रिमोट ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि जो भी आपका DSLR होता है उसको यहाँ पे आप रिमोट से यहाँ पे यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी सेटिंग है वो उसी तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शूटिंग डिस्प्ले, तो इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जिसमें देख सकते हैं बीप वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा सेटिंग है, जो भी हमारा DSLR होता है उसमें जो भी यहाँ पे फोकस होता है उसमें यहाँ पे आपको आवाज सुनाई देती होगी, जो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको सुनाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो भी हमारा फोकस होता है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं तो उसमें यहाँ पे आपको आवाज सुनाई देती होगी, यानी कि फोकस जब होता है तब यहाँ पे आपको आवाज सुनाई देती होगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं व्यू फाइंडर गाइड डिस्प्ले, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है उसको यहाँ पे हम ऑन कर देते हैं। इसके बाद हम फोटोग्राफी करते जिसमें यहाँ पे आपको गाइड करता है, यानी कि इस तरीके से फोटो आएगी या तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमारा फोकसिंग होता है वो यहाँ पे आपको दिखाता है। जो भी हमारी सेटिंग होती है वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको ब्राइटनेस होगी या तो नहीं होगी, इस तरीके से यहाँ पे आपको गाइड करता है। तो आप यहाँ पे ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं ISO डिस्प्ले एंड एडजस्टमेंट, यानी कि उसको यहाँ पे आप देखोगे जिसमें आप देख सकते हैं शो ISO सेंसिटिविटी, शो ISO EG, ISO शो फॉर्मेट काउंट। इस तरीके से यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काउंट दिखाई देता है। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, जो भी हमारा शो वाला बटन है उसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ
तो यहाँ पे मैं उसकी जगह शो आईएसओ सेंसिटिविटी, उसको यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यानी कि ओके कर देता हूँ। यानी कि जो भी हमारा सेटिंग था उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आईएसओ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा आईएसओ है उसको यहाँ पे मैं देखना नहीं चाहता, यानी कि काउंट देखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं काउंट कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन टिप, इसको यहाँ पे आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं, और यहाँ पे ऑफ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पे मेरा इन्फो वाला बटन है उसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे आप डबल टैप करते हो जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे नीचे वाला यहाँ पे सेटिंग है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, जो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाता। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा सेटिंग है वो इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि जो भी हम सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे आप ऑन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और यहाँ पे ऑफ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं सीएल मोड शूटिंग स्पीड, तो यहाँ पे आप जो भी हमारा सेटिंग है वो यहाँ पे किस तरीके से रख सकते हैं वो यहाँ पे मैं दिखाता, यानी कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें आप देख सकते हैं सीएल मोड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देते हो। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा फोटोग्राफी है वो कितने पर सेकंड में फोटोग्राफी होगी वो यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारा मोड है वो यहाँ पे सीएल पे आपको रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं मैक कंटिन्यूएशन रिलीज, तो उसको यहाँ पे आप सेटिंग करते हो, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे देखोगे जिसमें पे 94, 95, 96 इस तरीके से यहाँ पे आप सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो भी सेटिंग है उसमें यहाँ पे आपको सीएल या तो सीएच पे रखना है, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी है वो यहाँ पे कितनी फोटोग्राफी हो वो यहाँ पे आप काउंट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि 100 पे रखना चाहते हैं या तो 99 रखना चाहते हैं, 98, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी है वो यहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं फाइल नंबर ऑफ सेक्शन, यानी कि उसको यहाँ पे आप ऑन रखते हो जिसकी वजह से जो भी हमारी इमेज होती है उसका यहाँ पे नंबर हो जाता है, और यहाँ पे आप ऑफ रखते हो तो जो भी हमारा नंबर है वो यहाँ पे उसकी जगह यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पे आप रिसेट करते हैं, यानी कि जो भी हमारा एसडी कार्ड होता है वो रीसेट होके फिर से हम डाल देते हैं, यानी कि फुल हो जाता है। इसके बाद हम रीसेट करते हैं और यहाँ पे फिर से हम डाल देते हैं जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटो है वो यहाँ पे फिर से नंबर से आ जाएगी, यानी कि एक नंबर से यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑन ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑटो में रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप मैनुअल रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, यानी कि जो भी आपका डिस्प्ले है उसको यहाँ पे किस तरीके से दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं एलसीडी एलिमिनेशन, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है वो यहाँ पे ऑफ है, लेकिन यहाँ पे आप ऑन करते हो जिसकी वजह से जो भी हमारी डिस्प्ले है उसका यहाँ पे जो भी लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिखाई भी देता होगा। और यहाँ पे जो भी हमारा सेटिंग है उसको यहाँ पे मैं ऑफ करता हूँ, यानी कि कुछ समय के बाद यहाँ पे वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि जो भी हमारी डिस्प्ले है उसमें यहाँ पे लाइट नहीं होती। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोजर डेली मोड, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी कि यहाँ पे जो भी फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे 1 सेकंड वेट करता है, इसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफी होती है। जो भी हम शटर स्पीड सेट करते हैं उसमें पे 1 सेकंड वेट करता है, इसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफी हो गई। तो यहाँ पे आपकी जो भी फोटोग्राफी है वो यहाँ पे सेकंड के वाइज यहाँ पे फोटोग्राफी होगी, यानी कि वेट करते करते यहाँ पे फोटोग्राफी होगी। यानी कि हम ट्राइपॉड यूज करके फोटोग्राफी करते हैं जिसमें हमारा शटर स्पीड लो हो जाता है, उस वजह से हमें फोटोग्राफी करनी है, यानी कि जो भी हमारा शटर स्पीड होता है उसको यहाँ पे हम कम कर लेते हैं, यानी कि 18 रखते, 15 रखते, उस शटर स्पीड से हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं तब हमको इस वाली सेटिंग को हमको करना है। जो भी हमारा डीएसएलआर होता है वो यहाँ पे थोड़ा समय यहाँ पे वेट करता है, उसके बाद हमारी फोटोग्राफी होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑफ रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश वार्निंग, यानी कि उसको यहाँ पे हमको ऑन रखना है, जिसकी वजह से जो भी हम फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं उसमें यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें यहाँ पे फ्लैश की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी हमारी सेटिंग है उसको यहाँ पे आपको ऑन करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं MBD15 बैटरी टाइप, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है उसमें यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें हम अलग तरीके से बैटरी लगाते तब यहाँ पे आपको सेटिंग करना है, और यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसकी यहाँ पे खुद की यहाँ पे बैटरी यूज करते हो तब यहाँ पे आपको सेटिंग नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें बैटरी ऑर्डर, जिसमें देख सकते हैं बैटरी ऑर्डर, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा यहाँ पे बैटरी यूज करते हो तब हमको यूज करना है, नहीं तो आपको यूज नहीं करना। सो गाइस यहाँ पे आपको शूटिंग डिस्प्ले मेनू के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो यहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं ब्रैकेटिंग फ्लैश, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलता है। इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश साइंस स्पीड, यानी कि जो भी हमारी शटर स्पीड होती है वो यहाँ पे सेट होती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी होती है फ्लैश लाइट की, यानी कि हम फ्लैश लाइट यूज करते हैं जिसमें डिजिटल फ्लैश लाइट यूज करते हैं, उसमें यहाँ पे कितनी पर सेकंड में हमारी फोटोग्राफी होगी, यानी कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें हम शटर स्पीड सेटिंग करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो भी यहाँ पे
फ्लैश लाइट होती है उसकी शटर स्पीड हम कैप्चर करना चाहते हैं, उसी शटर स्पीड को हम सेट करना चाहते हैं, तो उसकी मदद से हम कर सकते हैं। यानी कि फ्लैश लाइट शटर स्पीड सेटिंग करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसका यहाँ पे आप शटर स्पीड सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे जो यहाँ पे दूसरा सेटिंग है, यानी कि देख सकते हैं फ्लैश लाइट शटर स्पीड, तो उसको भी यहाँ पे आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं 1/16 सेकंड, 1/13 सेकंड, 1/15 सेकंड, इस तरीके से यहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा सेटिंग है वो 1/16 सेकंड रखता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं फ्लैश कंट्रोल फॉर बिल्ट इन फ्लैश, यानी कि जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसमें यहाँ पे आपको TTL रखना है, और यहाँ पे आप मैनुअल रखते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे जरूरत पड़े ही हम यूज कर रहे हैं, यानी कि अपने हिसाब से यहाँ पे फ्लैश लाइट चले उस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल कर देना। इसके बाद यहाँ पे RPT रेपिटिंग फ्लैश है, जिसमें हम फोटोग्राफी करते हैं, उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा डांस चल रहा है उसको यहाँ पे हम, यानी कि एक ही सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तब हमको RPT मोड पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कमांडर मोड, इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसमें यहाँ पे आप अलग तरीके से फ्लैश लाइट यूज कर सकते हैं, जिसमें आप स्टूडियो में फोटोग्राफी करते हो, इसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपकी 3 फ्लैश लाइट है या तो 2 फ्लैश लाइट है, उसका यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। जो यहाँ पे मैंने आगे की वीडियो में बताया शटर स्पीड के बारे में, जो भी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई उसमें यहाँ पे अलग अलग ग्रुप के वाइज यहाँ पे किस तरीके से फोटोग्राफी करोगे उसके बारे में मैंने बताया। यानी कि आप एक्स्ट्रा यहाँ पे फ्लैश लाइट यूज करते हो तब यहाँ पे आपको यूज करना है, लेकिन यहाँ पे आप ज्यादातर यहाँ पे आपको TTL मोड पे ही रखना है, ताकि जो भी हमारा DSLR है वो सही तरीके से वर्क करे। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं एक्सपोजर कॉम्बिनेशन फॉर फ्लैश, यानी कि इस पर हम क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम व्हाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा बैकग्राउंड है, यानी कि बैकग्राउंड ऑनली पे क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसका बैकग्राउंड जो भी होता है उसको हम व्हाइट डार्क इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा सेटिंग है वो मैं इसी तरीके से रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मॉडलिंग फेस, तो इसको हम ऑन करते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारी सेटिंग है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं PV बटन को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जिसकी वजह से जो भी हमारा DSLR है उसको हम सेट करते हैं, यानी कि जो भी हमारा शटर है वो सही तरीके से वर्क करता है नहीं करता, उस तरीके से हम सेटिंग रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप बटन जो भी है उसको यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। यानी कि मॉडलिंग फ्लैश को यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटो है उसको हम पहले से सेट करना चाहते हैं, यानी कि जो भी हमारी सेटिंग है वो यहाँ पे कंप्लीटली सेट है या नहीं, यानी कि ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो ब्रैकेटिंग सेट, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं AE फ्लैश, AE ओनली, फ्लैश ओनली, WB ब्रैकेटिंग, ADL ब्रैकेटिंग, इस तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे सेटिंग देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे जो भी हमारा BKT बटन है, यानी कि देख सकते हैं ब्रैकेटिंग बटन, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और बाद यहाँ पे जो भी हमारा शटर बटन होता है तो उस तरीके से हम सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा अपेचर बटन होता है उससे हम सेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा ब्रैकेटिंग पॉइंट है उसको हम सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी हमारा ऑटो ब्रैकेटिंग सेट है उसको यहाँ पे मैं AE फ्लैश पे ही रखता हूँ, यानी कि उसमें यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं करता। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेटिंग ऑर्डर, यानी कि उसको यहाँ पे आप MTR अंडर और यहाँ पे ओवर, यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अंडर MTR ओवर, यानी कि जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें यहाँ पे आपको अंडर MTR और यहाँ पे ओवर, इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो भी फोटो है उसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगी, यानी कि पहले यहाँ पे डार्क आएगी, उसके बाद यहाँ पे आपकी व्हाइट आएगी, उसके बाद यहाँ पे आप MTR अंडर और यहाँ पे ओवर इस तरीके से सेट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटो है वो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देती है। जो भी हमारा सेटिंग है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड पे रखते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटो है वो परफेक्ट तरीके से दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से एंड पे रखता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने ब्रैकेटिंग फ्लैश के बारे में आपको बता दिया, और यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं कंट्रोल्स, तो इस पर यहाँ पे हम जाते हैं जिसमें देख सकते हैं ओके बटन, यानी कि जो भी हमारा बीच में यहाँ पे ओके बटन है उसको हम किस तरीके से यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है। यानी कि देख सकते हैं शूटिंग मोड पे रखना चाहते हैं, प्लेबैक मोड पे रखना चाहते हैं, या तो लाइव व्यू में रखना चाहते हैं, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है, यानी कि जो भी हमारा ओके बटन है उसको हम किस तरीके से यूज करना चाहते हैं उस तरीके से हम सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं इजी FN बटन, यानी कि जो भी हमारा DSLR होता है उसमें यहाँ पे FN बटन होता है जो यहाँ पे आपको दिखाता है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे FN बटन यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे PV बटन यहाँ पे दिखाई देता है। तो गाइज हमारा DSLR जो भी होता है उसमें हम FN बटन का यूज करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है।
यानी कि जो भी हम चाहते हैं उस तरीके से हम सेटिंग रख सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉन ही रखता है, यानी कि ऑफ ही रखता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इजी प्रीव्यू बटन, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा पीवी बटन है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, जिसमें यहाँ पे प्रीव्यू, इसके बाद यहाँ पे FV लॉक, AEFL लॉक, इसके बाद यहाँ पे AE लॉक ओनली, इस तरीके से यहाँ पे जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सेटिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं EG AEL AFL बटन, यानी कि जो भी हमारा AEL बटन और यहाँ पे AEF बटन है उसको हम किस तरीके से यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं कस्टमाइज कमेंट डायल, यानी कि उसमें यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। रिवर्स रोटेशन, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है उसमें यहाँ पे जो भी हमारा शटर स्पीड बटन है या तो अपेचर बटन, इसमें यहाँ पे आप मेन कमेंट भी कह सकते हैं और यहाँ पे सब कमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिसमें आप रिवर्स रोटेशन में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे एक्सपोजर कॉम्बिनेशन, इसके बाद यहाँ पे शटर स्पीड अपेचर, इस तरीके से यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे मल्टी सिलेक्टर बटन है उसी हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, यानी कि इस वाले बटन का आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं चेंज मेन कमेंट एंड यहाँ पे सब कमेंट, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है उसमें यहाँ पे आप ऑन कर देते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारा मेन कमेंट यानी कि हमारा शटर स्पीड बटन है उसको यहाँ पे आप राइट घुमाते लेफ्ट घुमाते उस हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं। या तो जो भी हमारा शटर स्पीड, जो भी हमारा अपेचर बटन होता है, जो आगे वाला बटन होता है, तो उसकी मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑफ ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं अपेचर सेटिंग, यानी कि यहाँ पे मैंने ऑन करके रखा है, यानी कि जो भी हमारा लेंस है उसमें यहाँ पे रिंग आती है, यानी कि उससे हम ब्लर कर सकते हैं या तो क्लीन कर सकते हैं। तो उसकी मदद करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऑन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेनू एंड प्लेबैक, यानी कि उसको यहाँ पे आप ऑफ करते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारा बटन है उसको यहाँ पर मेनू और यहाँ पे प्लेबैक, जिसमें अलग अलग यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे हम मूव करते तो उसमें यहाँ पे आप जो भी मल्टी सिलेक्टर बटन का यूज करते हो इसके जगह हम शटर स्पीड बटन का यूज कर सकते। तो इस तरीके से हम सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑफ ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट एम्प्टी रिलीज लॉक, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है उसमें यहाँ पे आप इनेबल रिलीज करते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारा SD कार्ड है वो यहाँ पे हमने डाला है तब भी यहाँ पे हमारी फोटोग्राफी होगी, और यहाँ पे नहीं डाला तब भी हमारी फोटोग्राफी होगी। लेकिन यहाँ पे हम लॉक रखते हैं जिसकी वजह से जो भी हमारी सेटिंग है, यानी कि हम लॉक रखते हैं और यहाँ पे हमारा SD कार्ड यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे हम फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं होगी, यानी कि एम्प्टी इस तरीके से यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इनेबल रिलीज कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स इंडिकेटर, यानी कि जो भी हमारा रिवर्स बटन होता है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं प्लस पहले दिखाना चाहते हैं, माइनस बाद में दिखाना चाहते हैं, या तो माइनस पहले दिखाना चाहते हैं प्लस बाद में दिखाना चाहते हैं, कि जो भी हमारा सेटिंग है, यानी कि जो भी हम फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे जिस तरीके से हम सेटिंग करते हैं, जिसमें यहाँ पे प्लस पहले रखना चाहते हैं माइनस पहले रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं EGMB D15 बटन, यानी कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा हम बैटरी यूज करते हैं तब हमको इस बातों का ध्यान में रखना होगा, तब हमको इस सेटिंग का यहाँ पे यूज करना है। ज़्यादातर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बैटरी का यूज करते हो तब हमको सेटिंग करना है, जिसमें देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें AE लॉक होल्ड, यानी कि जो भी हमारा शटर बटन है उसको यहाँ पे हम सामान्य प्रेस करते ऑटो फोकस है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है, इसके बाद हमारी फोटोग्राफी होती है। तो इस AF ऑन करना चाहते हैं, FV लॉक करना चाहते हैं, यानी कि जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं मूवी वाला ऑप्शन में आप देखेंगे जिसमें यहाँ पे आप वीडियो शूटिंग करते जिसमें इजी FM बटन, यानी कि जो भी हमारा FM बटन है उसको हमको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी कि मूवी यानी कि वीडियो शूटिंग करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, या तो प्रीव्यू बटन का यहाँ पे आप किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, या तो यहाँ पे देख सकते हैं AEL AFL बटन इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इजी शटर बटन, यानी कि जो भी हमारा शटर बटन होता है उसका इस्तेमाल हम फोटोग्राफी करने के लिए तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे आप इस्तेमाल करना चाहते तो वो भी यहाँ से सेटिंग कर सकते। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे सेटिंग के बारे में बताया उसमें यहाँ पे मैंने बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको दे दी, लेकिन यहाँ पे ऑटो फोकस, मैटरिंग एक्सपोजर, टाइमर, AE लॉक, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें यहाँ पे आपको पूरी डिटेल के साथ लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से कौन सी सेटिंग आपको रखनी है। तो गाइज यहाँ पे आपने जान लिया कि जो भी आपका DSLR होता है उसमें यहाँ पे आपको कस्टम सेटिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको रखना है।
ताकि आप जो भी फोटोग्राफी करने के लिए जाए उसमें आप सही तरीके से फोटोग्राफी कर पाए। सो गाइस यहाँ पे आपको कस्टम सेटिंग के बारे में या तो आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं या तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। सो गाइस इस कोर्स में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है वो किस तरीके से वर्क कर सकता है, किस तरीके से हम एडवांस फोटोग्राफी कर पाए, किस तरीके से हमको नाइट में, दिन में, आउटडोर फोटोग्राफी यानी कि कोई भी ऐसी फोटोग्राफी करनी है जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी है उसको आपको किस तरीके से सेटिंग रखना है ताकि आप जो भी फोटोग्राफी करें वो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आए। तो गाइज इस कोर्स में इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।